जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 2003 आई स्टार्टेड, तो 2005 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे में फ्लड आया था 25 जुलाई 2005 और बहुत सारी गाड़ियाँ डूबी थी यहाँ पे। और मेरा बचपन का सपना था मर्सिडीज एस क्लास लेनी है। मतलब मैं सपना ये था कि 45 ईयर्स की एज तक मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, वो पैसे जोड़ के मैं एस क्लास खरीदूंगा एक गाड़ी। सो द बिगेस्ट ड्रीम। अब एस क्लास में क्यों ले पाया 2005 में? बिकॉज वो गाड़ी आ रही थी 24 लाख की। मेरे डैड ने मुझे अपने सारे बड़े दोस्तों के साथ बिठाया, मतलब ऑल द बिग गाइज, दे वर लाइक, इट वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद 8 बिग बिजनेस पीपल आउट ऑफ माई डैड सर्कल कि यार मेरा बेटा ये प्रपोजल लेके आया है कि बॉम्बे में फ्लड आया, वो गाड़ी खरीदना चाहता है, 68 लाख की नई गाड़ी आती है, 24 लाख की गाड़ी मिल रही है, वो यहाँ दिल्ली लेके आएगा फ्लड हुई हुई गाड़ी, उसको रिपेयर करेगा और बेचेगा। आप में से कौन इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उसका बिजनेस प्लान सुनो। तो 3 घंटे हमारी वो मीटिंग चली उस बिजनेस प्लान के ऊपर, मेरे पापा के फ्रेंड्स के साथ, और पापा वाज नॉट देयर ऑन दैट टेबल। सो ही वाज सिटिंग, ही वाज चिलिंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड आई वाज विद 8, me and Rahul, we were with 8 different investors. Investors less, but more of his friends who can probably fund that particular finance. Yes. तो हम बैठे और मैं 3 घंटे तक सबको कन्विंस करता रहा कि मेरी प्रपोजल सुन लो, क्योंकि मैं उस टाइम पे 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू हो गया था। अब मैंने बोला कि यार आप मेरे को ये फंड करो, मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे इसके अंदर। पहली बार ऐसा हुआ था हमारी कंट्री के अंदर कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पानी में डूबी और इंश्योरेंस वाले फोन कर रहे हैं। यस। सो टाटा AIG करके इंश्योरेंस कंपनी थी जिससे हमारी बात हो रही थी। तो 3 घंटे की डिस्कशन के बाद, घनिष्ठ डिस्कशन के बाद, कन्विंसिंग एवरीवन, 7 लोगों ने बोल दिया और हमारे को 15 मिनट लगा के कन्विंस किया, जतिन बेटा मत करो ये बिजनेस, क्योंकि अगर आपका इसमें लॉस हो गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, जो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप उससे भी जाओगे। तो मैं और राहुल हम दोनों वॉशरूम गए 3 घंटे की डिस्कशन के बाद। मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मेरी शक्ल देखी, मैं कन्विंस हो गया था यार बस, अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो शायद ठीक ही कह रहे होंगे। मैंने राहुल की शक्ल देखी, मैंने पूछा, मैंने भाई क्या करना है? कह रहा भाई गाड़ी तो लेनी है। मतलब डन, बोल दिया। आज तक मैंने, राहुल ने, मेरे डैड ने मेरे साथ, मेरी टीम ने हमारे साथ, हम एक दूसरे की कभी बात नहीं काटते। अगर एक को लग रहा है वो कन्विंस्ड है तो साथ है, सब साथ में। बिल्कुल। अब हम वापस आए तो अब सारे लोग एक टेबल पे बैठे थे इंक्लूडिंग माई फादर। तो हम वापस आए तो पापा कहते हैं बेटा क्या करना है, क्योंकि आधा घंटा उन्होंने, या ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे डैड के 7 फ्रेंड्स ने ये समझाया 8 में से कि नहीं करनी है। और हम वापस आए तो पापा ने पूछा कि क्या करना है बेटा? मैंने पापा को कल बताएंगे। तो आज भी मुझे याद है उनका डायलॉग, कहते बेटा खटाखट डिसीजन होते हैं ज़िंदगी में, इतना टाइम नहीं लगता, बता क्या करना है? मैंने पापा लेनी है गाड़ी। तो मतलब जब मैंने उनकी शक्लें देखी सबकी, तो मतलब वो हक्के बक्के रह गए थे कि हम आधा घंटा तेरे को समझा रहे हैं, हम समझदार लोग, और तू कह रहा है फिर भी लेनी है। अगले दिन सुबह 10 बजे पापा ने बुलाया ऑफिस, 10:30 बजे डिमांड ड्राफ्ट बनाया। कहते ये ले बेटा जा लेके आ गाड़ी, उन्होंने खुद। और पहली बार जिंदगी में फ्लाइट पे बैठे। सो 24 लाख की गाड़ी खरीदी। और हाँ, मैं 8वें आदमी का नहीं बताया मैंने, 7 आदमियों ने मेरे को, 7 people said no. One was like बाप की गारंटी दिला दे, पैसे कल सुबह उठा ले। That was the 8th answer. But डैड ने बना के दिया डिमांड ड्राफ्ट, गए पहली बार फ्लाइट में बैठे, बॉम्बे आए, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए, हम दिल्ली वाले हैं, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए। जिसकी गाड़ी थी वो कहता है आप ड्राफ्ट जब तक क्लियर नहीं होगा गाड़ी नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि तुम दिल्ली वाले, हम विश्वास ही नहीं करते। एक्चुअली तो सिफारिशें लगाई कि ड्राफ्ट पे गाड़ी दे दो, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे को ड्राफ्ट पे गाड़ी दी। सो नो ऑफेंसेस टू दिल्ली वाले, बट या दैट्स मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सो एंड सो Delhi, we need to, we've improved a lot over the years. So whatever we commit, we deliver now. So पहले ऐसा कम होता था। तो अब वो गाड़ी लेके आए, उसको लोड किया। और हमने एक अच्छी चीज अपने करियर में, पता है क्या करी है? The biggest achievement or the biggest decision is we've always had the best consultants on board. Meaning मैंने गाड़ी जब तैयार करी तो मैं मर्सिडीज की डीलरशिप पे ही गया उसको रेडी करने के लिए।
दिल्ली। एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है करंट, दूसरा होता है फ्यूल। अगर वो दोनों चीज़ें आ रही हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ उन्होंने चेक की, स्पार्क प्लग्स खोले, उसमें पानी था, साफ किया, हवा मारी, वापस लगाया, देखा करंट आ रहा है। दूसरा, जब सेल्फ मारने की तरफ चले तो स्टार्ट करने की तरफ चले तो उसमें देखा फ्यूल नहीं आ रहा। गाड़ी को लिफ्ट पे लगाया, ऊपर लगाया, फ्यूल पंप था, उसको खोला, उसमें से पानी निकला, हवा मारी, लगाया, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और 2 सेकंड बाद बंद कर दी। तो मैं राहुल की शक्ल देखूं, राहुल मेरी शक्ल देखे, मैं स्टार्ट हो गई क्या? कह रहा लग तो मुझे भी यही रहा है। मैंने उनसे पूछा मैकेनिक से, मैंने भैया स्टार्ट हो गई? कहते हाँ स्टार्ट। मैंने सीरियसली स्टार्ट हो गई? कहते हाँ स्टार्ट हो गई। मतलब दैट वाज, मैंने डैड को फ़ोन करा, मैंने डैड गाड़ी स्टार्ट हो गई है 15 मिनट में, आधे घंटे, मतलब 2-3-4 घंटे में। मतलब दैट वाज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मतलब उससे बड़ा दिन मैंने आज तक नहीं देखा। वो गाड़ी लेके आया जो सब लोग अपोज कर रहे थे, और मेरे पिताजी मुझे ये समझा रहे थे, बेटा जिस दिन तेरी ट्रेन चल पड़ेगी सब उस ट्रेन पे चढ़ना चाहेंगे, अभी नहीं चल रही इसलिए शायद तेरे पे विश्वास नहीं है। तो गाड़ी स्टार्ट हुई और within 30 days we made 24.5 lakhs of profit in that car. कितना खर्चा कितना आया था उस पे? 20 to 24 पे उठाई ना ये? ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए का खर्चा आया। 30 जी के आसपास आपको गाड़ी पड़ी। हाँ जी। और फिर then you sold it for 24.5 lakhs was net profit in our hand. तो उसके बाद फिर हमने एक और लॉट खरीदा जिसमें एक S क्लास थी, एक C क्लास थी। There was 2 cars bought together. Then हाँ बॉम्बे से ही मतलब हमने अपना मतलब अगर बॉम्बे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, और वो पहली गाड़ी अगर पहली नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता, और फ्लड नहीं होता तो भी नहीं होता। मैं तो अगले साल भी विश करता था कि फ्लड आ जाए। We were kids, yeah, we were 20. So ऐसा मन करता था, of course, फिर हम इसको on a lighter note हम ऐसा बोलते थे तो ऐसा मन आता था। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।